हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ अली और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया। 29 मई को अमित शाह ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मेंबर्स के द्वारा दिया गया था। आज हम लोग उसी रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस रिपोर्ट के जरिए झूठ का साथ देते हैं अमित शाह और झूठ को फैला रहे हैं। वैसे तो बीजेपी का हर एक मेंबर झूठ का एक पुतला है, पर रिपोर्ट में भी झूठ दिखाने लगेंगे इसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के जरिए लोगों को 4 तरह से गुमराह किया गया है। पहला, मिस इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा, इवेंट कहीं और का है उसे दिल्ली राइट से जोड़ना। तीसरा, एक तरफा रिपोर्ट बनाना, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ रिपोर्ट बनाना। और चौथा, ऐसे वेबसाइट का रिपोर्ट में रेफरेंस देना जिस वेबसाइट के ऊपर खुद ही कोई भरोसा नहीं करता हो। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे चैनल के जितने भी फेक न्यूज़ के ऊपर वीडियो होंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे और आप फेक न्यूज़ से आगाह होते रहेंगे। पहला है दोस्तों, मिस इन्फॉर्मेशन देना। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सीए प्रोटेस्ट करने वालों का साथ बाहर के किसी भी देश ने नहीं किया है। किसी भी देश ने, बाहर के चाहे वो कोई भी देश हो, उसने सीए प्रोटेस्टर का सपोर्ट नहीं दिया है। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाया गया है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। पर मेरे पास द हिंदू और एनडीटीवी का रिपोर्ट है कि दुनिया भर के लोगों ने एंटी सीएए प्रोटेस्ट का साथ दिया है, जिसमें से कनाडा, नेदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन, फिनलैंड, यूक्रेन, फ्रांस और इसके अलावा और भी बहुत से जगह से प्रोटेस्टर का और सीए प्रोटेस्ट करने वाले का साथ दिया गया है। यूरोपियन यूनियन के भी कुछ मेंबर ने प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर्स का साथ देते हुए मुखालिफत की है सीए कानून के खिलाफ। ये जो सीए आया है और जब से बीजेपी और अमित शाह होम मिनिस्टर बना है, तब से लेके अभी तक हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पे बर्बाद कर दिया है। सबकी नज़र में हमारा देश डूब रहा है, कोई इज्जत नहीं छोड़ा हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल पे। आते हैं दोस्तों रिपोर्ट की तरफ कि रिपोर्ट में कैसे फेक न्यूज़ फैलाया गया है। दूसरी झूठी खबर जो इसमें फैलाया गया है वो ये है कि एक वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि औरतों को 500 और मर्दों को 700 से 800 रुपये दिए जा रहे हैं। ये चीज़ ये रिपोर्ट में लिखा है कि जो प्रोटेस्टर हैं वो पैसा लेकर काम कर रहे हैं, पर रिपोर्ट में ये बात झूठ है। इससे ये साबित होता है, रिपोर्ट में ये बात झूठ है, ये ऐसे साबित होता है कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाए हैं, वह आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे, कि कैसे कहीं और का वो सीन था जहाँ पे 500-500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। लॉकडाउन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उसको ज्वाइन कर दिया गया है राइट से। तो वो वीडियो को जाकर आप लोग देखें और पता चलेगा कि कैसे इस चीज़ को अमित शाह के रिपोर्ट में दिया गया है। अमित शाह ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अगला झूठ जो इस रिपोर्ट में फैलाया गया है दोस्तों, वो है आम आदमी पार्टी के एमएलए अमातुल्लाह खान। आम आदमी पार्टी के एमएलए और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है इस रिपोर्ट में कि जामिया नगर राइट्स में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये वहाँ पे राइट्स भड़काया भी है और हिंदुओं से आज़ादी का नारा भी लगाया है और बस को जलवाया भी है। पर जब ऑल्ट न्यूज़ वालों ने इस बारे में छानबीन की तो पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि अमातुल्लाह खान शाहीन बाग में थे उस वक्त, न कि जामिया नगर में, और उन्होंने कोई भी राइट्स नहीं करवाया है और कोई भी बस नहीं जलाया है। इस रिपोर्ट में अगला न्यूज़ जो दोस्तों ये है कि जामिया मिलिया में एक्टिविस्ट हर्ष मंडेर ने एक स्पीच दिया है। वो स्पीच में हर्ष मंडेर ने बताया कि इनको कोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है, कोर्ट ह्यूमैनिटी और सेकुलरिज्म का रक्षा नहीं कर रहा है, कोर्ट एक तरफा जजमेंट दे रहा है। 370 के खिलाफ हो या बाबरी मस्जिद के खिलाफ हो या एनआरसी के खिलाफ हो, सब सरकार जो चाह रही है उसे ही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई स्पीच हर्ष मंडेर ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में नहीं दिया है, बस ये एक फेक न्यूज़ फैलाया गया था, उसी को रिपोर्ट में दर्ज कर दिया गया है। और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि हर्ष मंडेर ने कहा है कि अगर इंसाफ चाहिए तो रोड पे उतर के दंगा करें, लेकिन ऐसा कुछ हर्ष मंडेर ने असल में नहीं कहा है। सिर्फ
अमित शाह के उस झूठा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जब ऑल्ट न्यूज़ वालों ने इस झूठ का पर्दाफाश किया तो पता चला कि जब हर्ष मंडेल ने अपने ट्विटर पे अपना स्पीच को अपलोड किया था तो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ गोदी मीडिया ने इस तरह इस वीडियो को दिखाया है कि हर्ष मंडेल भड़का रहे हैं लोगों को ऐसे ऐसी बात कहकर। ये सिर्फ एक छोटा सा क्लिप दिखाकर मिसलीड कर रहे हैं गोदी मीडिया और बीजेपी के कार्यकर्ता लोग। और इस ट्वीट को बीजेपी के कार्यकर्ता और गोदी मीडिया तो फैला रहे हैं, उसको 2 रुपये पर ट्वीट वाले इस चीज़ को और भी ज़्यादा फैला रहे हैं। तभी जब 2 रुपये पर ट्वीट वालों ने इसको फैलाना शुरू किया और ट्रेंड पे लाया, तभी द क्विंट और बूम फैक्ट वालों ने भी इस वीडियो का फैक्ट चेक करके अपने वेबसाइट पे इसका फैक्ट चेक किया है, अपने वेबसाइट पे इसका न्यूज़ डाला है। आप जाकर बूम फैक्ट या द क्विंट के वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कैसे फैक्ट चेक किया गया और कैसे फैलाया गया है फेक न्यूज़। इसके अलावा और भी एक और झूठ फैलाया गया। झूठ का तो पूरा भंडार है ये रिपोर्ट जो अमित शाह ने एक्सेप्ट किया है। अगला झूठ यह है कि उमर खालिद ने अपने स्पीच में कहा है कि राइट्स उसी वक्त होना चाहिए जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया विजिट करें, पर यह भी आगे झूठ निकला। कैसे? वह ऐसे कि द वायर के रिपोर्ट के मुताबिक ये फॉल्स है कि उमर खालिद ने ऐसा कुछ कहा है, बल्कि उमर खालिद ने अपने स्पीच में महात्मा गांधी का जो वेपन है अहिंसा और सत्याग्रह, उसको इस्तेमाल करने के लिए अपने स्पीच में कहा है कि अगर हक चाहिए तो गांधी के मार्ग पे चले और उनका वेपन इस्तेमाल करें। उन्होंने अपने स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने आगे अपने स्पीच में ये भी कहा है कि वह वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं देते, नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देते, बल्कि मोहब्बत से देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें जेल में डाला गया था UAPA लगाकर, उस वक्त भी वह जेल जाते वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा पढ़ रहे थे। ये सिर्फ स्पीच में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के वक्त ही राइट्स होना चाहिए, कुछ भड़काऊ बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अमित शाह के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ऐसा दिखाया गया कि उमर खालिद ने जो स्पीच दिया है उसके वजह से राइट्स हुआ है। दोस्तों अब आते हैं दूसरा तरीका, जिस तरीका से लोगों को गुमराह किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है। वो दूसरा तरीका जो है वो है कहीं और का जो इवेंट है उसे कहीं और का बताना। जैसे कि 500 का जो इवेंट वाला जो 500 रुपया दे के बताना, वह असल में कोई और इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा था, बांट रहा था किसी को अपने इलाके में, उसको दिल्ली राइट से जोड़ दिया कि और दिल्ली प्रोटेस्टर से जोड़ दिया कि देखिए 500 रुपया ले लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह रिपोर्ट में बताया गया है कि 7,000 भीम आर्मी के लोग एक ईदगाह के सामने लड़ने के लिए जमा हुए थे और एंटी CAA प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। जब ऑल्ट न्यूज़ वालों ने इस बात का छानबीन किया और पता किया इस बारे में, तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि 7,000 लोगों का भीड़ किसी ईदगाह के सामने या किसी मस्जिद के सामने हो। रिपोर्ट में जिस जगह के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे 7,000 लोग जमा हुए थे और ईदगाह और मस्जिद के सामने जमा हुए थे और लोगों को भड़का रहे थे लड़ने के लिए। तो ऑल्ट न्यूज़ वालों ने वहाँ के SHO से पता किया, पुलिस से पता किया कि ऐसा कुछ इवेंट वहाँ पे हुआ था, क्योंकि 7,000 लोग बहुत बड़े लोग होते हैं। अगर हुआ रहता तो वहाँ के SHO या पुलिस को पता होता, पर ऐसा कोई इवेंट वहाँ पे नहीं हुआ, ऐसा कोई भी भीड़ वहाँ पे नहीं लगा था। ये SHO और वहाँ के पुलिस कर्मचारी कह रहे हैं। तो पता चला कि उस मस्जिद या ईदगाह के सामने ऐसा कोई भी भीड़ नहीं लगा था और न ही कोई भी भीम आर्मी के लोग आके भड़का रहे थे मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को। इतना झूठ फैलाने के बाद भी इस रिपोर्ट में और भी ऐसे झूठ और भी बाकी हैं जो आपको बताना है और आगाह करना है। अगला झूठ जो फैलाया गया है इस रिपोर्ट में वो ये है कि मीर फैसल नामी एक जर्नलिस्ट है जो अभी जर्नलिस्ट का पढ़ाई कर रहे हैं। वह एक फेसबुक पेज है जामिया टाइम्स, उसमें अपना एक फेसबुक पोस्ट किए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उस पोस्ट में जो दिखाया जा रहा है, जो पिक दिखाया जा रहा है वो सेलिब्रेशन का है, जब लोग वायलेंट हो गए थे और लॉ के खिलाफ
होके प्रोटेस्ट कर रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो पिक उसमें दिखाया जा रहा है। ये जो पिक है ये सेलिब्रेशन का है। ये उस वक्त झूठ पता चला जब द हिंदू और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस वालों ने मीर फैसल का पोस्ट का तहकीक किया और ऑल न्यूज़ वालों ने फैसल से बात भी की थी अमित शाह के फॉल्स रिपोर्ट के बारे में और जामिया टाइम्स के उस पोस्ट के बारे में जो रिपोर्ट में सबमिट किया गया था। पता चला कि मीर फैसल मकतूब मीडिया में इंटर्नशिप कर रहे थे और वह जामिया न्यूज़ को मैनेज करते हैं, न कि जामिया टाइम्स को। यानी कि जामिया न्यूज़ नामी एक पेज को वो मैनेज कर रहे थे, न कि जामिया टाइम्स के पेज को वो मैनेज कर रहे थे। और अमित शाह के रिपोर्ट में जामिया टाइम्स बताया गया है, जो कि बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि मीर फैसल जामिया रहते थे जामिया टाइम्स को, और अमित शाह को झूठा रिपोर्ट में जामिया टाइम्स लिखा हो गया। इतना बड़ा ब्लंडर झूठ छुपा हुआ था अमित शाह के रिपोर्ट के अंदर। मीर फैसल ने कहा कि मैंने उस पिक का इस्तेमाल करके कुछ और पोस्ट किया था और उसको वो पब्लिक नहीं किए थे, बल्कि उसे प्राइवेट कर लिए थे। वो पिक को वो लगाएं और कुछ और पोस्ट लिखे थे वो, जो प्राइवेट था, जो पब्लिक भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी मीर फैसल को बदनाम किया गया किसी और नाम से, किसी और पेज के जरिए। मीर फैसल के अलावा बात करें इस पिक की, तो इस पिक का वीडियो भी है जो ANI वालों ने कवर किया था। फैसल ने जो पोस्ट प्राइवेट किए हुआ था, उस पिक का वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया था अपने किसी और जगह पे। फैसल ने खुद पोस्ट किया था, वो वीडियो के साथ भी पोस्ट किया था और उसका पिक भी है। तो ANI का वीडियो और फैसल का वीडियो दोनों एक ही जगह का ये साबित हो गया है, क्योंकि दोनों जगह का ANI का और फैसल के वीडियो का जब स्क्रीनशॉट लेके देखा गया, कंपेयर किया गया, तो दोनों एक ही जगह का निकला, ना कि अलग अलग जगह का। रिपोर्ट में जितने भी बातें झूठ फैलाए गए हैं, जिसका अभी अभी मैंने जो पर्दाफाश किया है, वह सब CA प्रोटेस्टर और CA प्रोटेस्ट करने वाले के जो एंटी CA के प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और भी मजहब के हैं। कई बहुत लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं और वो एंटी CA प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ ही ये रिपोर्ट बनाया गया है। एक तरफा रिपोर्ट बनाया गया है, पूरा एक तरफा रिपोर्ट इस को बनाया गया। और तो और दिल्ली राज्य में जितने भी लोग मारे गए उसके आंकड़े को भी छुपाया गया है। द पोलिक रिपोर्ट के मुताबिक 53 विक्टिम्स में से 39 मुस्लिम्स हैं और 13 हिंदू हैं। ज़्यादातर गवाह जो राइट्स के थे वह सब हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं गवाह के, उसमें से 27 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, उसमें से सिर्फ 21 स्टेटमेंट जो है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं और कुछ स्टेटमेंट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे। बाकी जो जितने भी राइट्स के गवाह थे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले या जो एंटी प्रोटेस्ट वाले जो थे, जो CA को सपोर्ट नहीं करते, उनसे तो स्टेटमेंट लिया गया। जो एंटी CA सपोर्ट थे उनका स्टेटमेंट इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया। या तो उन लोगों को अल्लाह का प्यारा कर दिया गया था या उनको धमका के रखा गया और दबा के रखा गया है। दादागिरी तो सब जानता है मोदी जी का, और बीजेपी का दादागिरी कितना चल रहा है जब से वो सरकार में आए हैं। किसी ना अपोजिशन का सुनते हैं वो लोग, ना किसी और का सुनते हैं, सिर्फ दादागिरी कर रहे हैं। तो दादागिरी की वजह से वो दबा के रखे होंगे असली जो बता सके वहाँ का सच्चाई। लेकिन हम लोग से नहीं छुपी ना, हम लोग पता करके रखते हैं। तो आगे वीडियो देखिए कि और क्या क्या पता चलता है। अमित शाह तरीपार के रिपोर्ट में बेहाई और बेगैरती भरी पड़ी है। तरीपार का दिमाग वैसा ही है जैसा उसका शरीर है। उसको इतना भी ख्याल नहीं हुआ कि इतना सारा जो फेक न्यूज़ फैलाया है अपने रिपोर्ट में, उसका पता नहीं चलेगा। अरे जब पब्लिक में आएगा तो लोग तो पता करेंगे ही ना। इस अमित शाह तरीपार के रिपोर्ट में HNK गिरी वाला हरकत बाकी ही नहीं है, मतलब पूरा भरपूर HNK गिरी वाला हरकत डाला गया है इस रिपोर्ट में। उसके बाद इस रिपोर्ट को बना के सामने लोगों के सामने रखा गया है कि देखिए भाई दिल्ली राइट्स का रिपोर्ट आ गया है, कितने लोग कितना गलत काम किए हैं, कितने लोग कितना सही किए। इसका जो सही जो जुल्म जालिम जो हैं, जो राइट्स करवाए हैं, उन लोग का रिपोर्ट आ गया है। ये राइट्स हुआ उसके कुछ घंटों पहले ही देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को
ये स्लोगन सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। और ये बात जो कहा है वह है अनुराग ठाकुर, जो पूरे देश, पूरा मीडिया और पूरा पुलिस के सामने कहा, लेकिन इसके ऊपर जरा सा भी एक्शन नहीं लिया गया है। और इसके साथ साथ एक और स्लोगन था जो पोस्ट में था सोशल मीडिया पे और बहुत ट्रेंड में था, वो था कि अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। ये दो जो स्लोगन है वो बहुत ट्रेंड में था ये राइट्स होने से पहले। ये दोनों स्लोगन सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड में था और ये दोनों स्लोगन जो कहा गया है वो पुलिस के सामने कहा गया था, मीडिया के सामने कहा गया था। फिर भी इसके बारे में न अमित शाह के झूठे रिपोर्ट में है, न ही जो इन बात को कहा है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया था। ये दोनों स्लोगन की अगर बात करें तो ये दोनों स्लोगन मौजपुर में दिया जा रहा था, जो कि जाफराबाद के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। और जाफराबाद में लेडीज धरने पे बैठी हुई थी। साहिल मुरली मेघानी ने अपने पोस्ट में ये दोनों के बारे में बताया है कि तरीपार के झूठी रिपोर्ट में तो ये भी नहीं बताया गया कि पेट्रोल पंप के पास जो मुस्लिम जगह को जलाया गया था और उसको भड़काया गया, लोगों ने उसको जलाया, मुस्लिम जगहों को और पेट्रोल पंप को भी जलाया, इस बारे में रिपोर्ट में नहीं बताया गया। बस रिपोर्ट में दो बार, एक पेज नंबर 20 और दूसरा पेज नंबर 48 में ये बताया गया है कि B2 ब्लॉक में जो पेट्रोल पंप है उसे पहली बार राइट्स में जलाया गया है। किसने जलाया ये नहीं बताया, न मुस्लिम का नाम बताया, न राइट विंग हिंदू राइट विंग के नाम बारे में बताया। जब ऑल न्यूज़ वालों ने इस पेट्रोल पंप का पता लगाया तो पता चला कि इंडिया टुडे के मुताबिक ये पेट्रोल पंप भजानपुरा जगह का है और द वायर के मुताबिक ये जगह यानी कि ये जो पेट्रोल पंप है वह चंदबाग का है। जब ऑल न्यूज़ वालों ने द कारवा के जर्नलिस्ट कौशल सरोफ से बात की, कौशल सरोफ ने 23 फरवरी को ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी जब राइट्स हुआ था उस वक्त। कौशल सरोफ का कहना है कि ये दोनों पेट्रोल पंप का इमेज एक ही है, पर यह पेट्रोल पंप वजीराबाद रोड पे है जो कि चंदबाग और भजानपुरा के बीच में आता है। कौशल जी का ये भी कहना है कि पेट्रोल पंप हिंदू राइट विंग के लोगों ने जलाया था, क्योंकि कौशल जी उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे जब राइट्स हो रहा था और वो 6 बजे शाम तक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे सुबह से लेके। सौरभ जी का ये भी कहना है कि जब एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे तो पुलिस आई और टीयर गैस डालने लगी और लाठी चार्ज करने लगी, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स वहां से भागे। उसके कुछ ही देर बाद भजनपुरा साइड से कुछ हिंदू लोग आए, क्योंकि भजनपुरा साइड में मेजोरिटी हिंदू की है, तो वहां से हिंदू लोग आए। वो लोग पुलिस के साथ मिलकर प्रोटेस्टर पे हमला किया। पुलिस और हिंदू राइट विंग के लोग मिलकर प्रोटेस्टर्स पे हमला किया। फिर उसके बाद चांदबाग की तरफ से लोग आए, जब पता चला कि पुलिस भी बिक गई है प्रोटेस्टर्स पे हमला करने के लिए, तो वह लोग भी आ गए और चांदबाग में ज़्यादातर मेजोरिटी मुस्लिम की है, तो उधर से मुस्लिम लोग आ गए और इधर में पुलिस और हिंदू के राइट विंग वाले आ गए थे। और उसके बाद राइट्स हुआ और भड़का। तो जब मुस्लिम लोग आए वहाँ पे और राइट्स करना शुरू हुआ, तो उसी वक्त वो लोग आते उससे कुछ देर पहले ही हिंदू राइट विंग के लोगों ने पेट्रोल पंप को जलाया, जिससे ये पता चले कि मुस्लिम लोगों ने पेट्रोल पंप को जलाया है। यहाँ तक कि वहाँ पे एक मज़ार है, उस मज़ार को भी जला दिया गया था, जो कि पुलिस बूथ के करीब था। पुलिस का जहाँ बूथ है उसके करीब में था। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी हिंदू राइट विंग के साथ मिलकर उस मज़ार को जलाया और ये राइट्स करवाया गया, क्योंकि उन लोग को तो जला हुआ था ना अंदर से, क्योंकि दिल्ली में हार गया था वो लोग, वो भी बुरी तरह से हारा था। अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा, तो राइट्स तो करवा के निकालेगा ना, इसलिए वो लोग ये हरकत किए हैं।
तरीपाल और गोपलू फेंकबाज दोनों को पीएम और होम मिनिस्टर से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो पूरा देश को जला के राख कर देगा, जैसे दिल्ली को जलाया है इन्होंने और असम को जलाया है। ये लोग देश को बेचना चाहते हैं, ये लोग बेच रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी सरकारी चीज़ों को ये लोग देश का प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं लोगों से। भाई सरकार का है मतलब पब्लिक का है, लेकिन प्राइवेट हो जाएगा तो पब्लिक का तो नहीं रहा ना, पब्लिक का सारे सामान को ये लोग बेचने जा रहे हैं। सीख देना चाहिए और इन लोगों को अपने कुर्सी को छोड़ना चाहिए, सत्ता को छोड़ना चाहिए। इन लोग के लायक नहीं है ये सत्ता, इन लोग के लायक नहीं है पीएम का कुर्सी और होम मिनिस्टर का कुर्सी। ये लोग आज तक देश न चला पाए हैं न चलाएंगे। गुजरात में इन लोग का सरकार था, ये लोग गुजरात में थे, वहां पे भी दंगा करे। आज पूरा देश में है तो पूरे देश में दंगा करवाएंगे। इन लोग को जल्द से जल्द अपने कुर्सी को छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा। इन लोग से देश संवरने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ पैसे के बुक्कर हैं। इसका सबूत यही दे सकते हैं कि ये लोग कैसे पैसा से अपना सरकार बनाते हैं, एमएलए खरीद कर। और गलती इन लोगों की सिर्फ नहीं है, गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग इन लोगों को, ऐसे लोगों को वोट भी देते हैं। अब आते हैं चौथा झूठ जो फैलाया गया है। 4 तरीका से जो गुमराह किया गया इस रिपोर्ट में, वो चौथा जो गुमराह है वह है ऐसा वेबसाइट के बारे में बताना, रेफरेंस देना ऐसे वेबसाइट का जिसके ऊपर पहले से ही शक हो। जैसे कि ओप इंडिया के वेबसाइट का इन लोगों ने बहुत रेफरेंस दिया और ओप इंडिया के बारे में पूरा दुनिया जानता है कि क्या हुआ है, वो कैसा वेबसाइट है, कितना ये गलत वेबसाइट है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि लास्ट ईयर मार्च में द इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने रिपोर्ट किया था ओप इंडिया के खिलाफ। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ओप इंडिया को रिजेक्ट कर दिया था कि वो न्यूज़ चैनल नहीं है, वो फेक न्यूज़ फैलाते रहता है और प्रोपेगेंडा फैलाता है और लोगों को भड़काता है और मिसलीड करता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। ये इल्ज़ाम लगा था ओप इंडिया पे लास्ट ईयर मार्च में। IFCN की जो चेयरमैन है वह है कंचन कौर, जो कि डीन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म की भी। अमित शाह का ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये उस वक्त बनाया गया जब दिल्ली के एनजीओ ने होम मिनिस्टर से इस कम्युनल राइट्स का रिपोर्ट मांगा, क्योंकि उस वक्त बहुत ही फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था कि ये किसके तरफ से है, कैसा है, एनजीओ वालों को पता नहीं चल रहा था। तो होम मिनिस्टर ने एक 5 आदमी का मिलकर एक कमेटी बनाया और इसका फैक्ट चेकिंग किया इस राइट्स के ऊपर, और ये रिपोर्ट बना के वो लोग दिए अमित शाह को, और अमित शाह ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके पब्लिकली पब्लिश कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दरअसल झूठ से भरा हुआ है और मिसलीडिंग कर रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। बीजेपी और आरएसएस ठीक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह अफगानिस्तान के तालिबान करते हैं, सीरिया में जो बैठे हुए आतंकवाद तालिबान करते हैं। बीजेपी और आरएसएस जो हिंदू कमज़ोर हैं या वो कम जानते हैं हिंदुत्व के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, उन लोगों को मिसलीड करते हैं, बहकाते हैं और दंगाई और आतंकवादी बनाते हैं। ठीक उसी तरह अफगानिस्तान के लोग भी ऐसे ही करते हैं। जो कमज़ोर मुसलमान हैं, जो कम इस्लाम के बारे में जानते हैं, उसको बहकाते हैं और उन लोग का आतंकवादी। इन दोनों में सिमिलरिटी सेम है, बस ये है कि तालिबान बहुत पुराना है, ये लोग नया नया बन रहे हैं अभी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको मेरी बातों में कुछ गलत लगा हो, कुछ गड़बड़ लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या गलत लगा। मैं उसका अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, या अगर मैं गलत कहा हूं तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।